14, 15, फिर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। फिर 10 अगस्त 2015 को हमने एक बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें ईस्ट वेस्ट फ्लाईओवर, ये जो ब्रिज है यहाँ से शुरू किया था, ये बंद कर दिया था पूरा। लगभग 4 बजे से लेकर 8 बजे तक बंद था, और इसकी वजह से बैंड्रा तक पूरा हाईवे जाम हो गया था, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। तो वो मैसेज उस समय के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी तक गया। रात को उन्होंने अतुल भातखळकर साहब से बात किया कि मुझे मालूम पड़ा है कि सीओडी के मुद्दे को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है मुंबई में। अभिजीत अरसुल जी के पिताजी आनंद राव अरसुल जी, उस समय वो केंद्रीय मंत्री थे, उनने भी रात को पर्रिकर जी से बात किया। पर्रिकर जी ने खुद उनको फोन किया कि हमको मालूम पड़ा है बहुत बड़ा आंदोलन हो गया इसको लेके। तो अगस्त में हुआ था, 10 अगस्त को, और उस आंदोलन की वजह से फिर उन्होंने एक डिफेंस में कमेटी फॉर्म की, और उस कमेटी को मुंबई भेजा कि आप मलाड और कांदिवली में सर्वे कीजिए कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो लोगों ने टीम आई दिल्ली से, उन्होंने पूरा सर्वे किया मलाड और कांदिवली में, और सर्वे में हम लोगों ने ही हेल्प की, उनको बताया कि ये देखिए 100 मीटर पे एक 40 माले का टावर खड़ा है करू का, तो आपको उससे कोई थ्रेट नहीं है। लेकिन यहां से 300 मीटर पे कोई 20 माले की बिल्डिंग बन रही है, उससे आपको थ्रेट है। ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो मलाड, कांदिवली, सब जगह का हमने उनको बाकायदा ग्राउंड रियलिटी बनाया, और वो रिपोर्ट उन्होंने जाके पर्रिकर जी को सबमिट किया। पर्रिकर जी को सबमिट करने के बाद 2016 में पर्रिकर जी ने एक ऑल ओवर इंडिया का एक जीआर निकाला था, जिसमें उन्होंने एक गाइडलाइन निकाला कि 10 मीटर के बाहर आपको डिफेंस की एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद से बहुत सारे काम चालू हो गए। तो ये सीओडी सफर का हिस्ट्री है। उसके बाद हम लोग डीएक्टिव हो गए, क्योंकि सबके काम चालू हो गए, तो हम लोग भी जाके सो गए अपने घर पे। मेरी बिल्डिंग भी बन गई और सब एक्टिविटी खत्म हो गई। अभी 2024 के बाद से क्या हो गया है, वापस डिफेंस वालों ने क्या किया है, इंटरनली वो जो 2016 का सर्कुलर था उसको साइड में रख दिया, और ये क्या बोल रहे हैं कि 2011 यानी जब से रिस्ट्रिक्शन लागू था, हमारा वो सर्कुलर लागू है, और उसमें ऐसा है कि 500 मीटर के सराउंडिंग आपको अगर कहीं पे भी डेवलपमेंट करना है तो उनकी एनओसी लेनी है। आपकी फाइल बिल्डिंग प्रपोजल में जाएगी, बिल्डिंग प्रपोजल वाले आपकी फाइल मिलिट्री वालों को भेजेंगे, उनका एलए में है, लोकल मिलिट्री अथॉरिटी, जिनका हेड ऑफिस कुलाबा में है। तो आपकी फाइल उनके पास जाएगी, और उनके पास जाने के बाद वो कमेंट्स देंगे उस पर 3 महीने के अंदर, और उनका लॉ ऐसा बोलता है कि वो 3 वाले के ऊपर के बिल्डिंग को ओके कर ही नहीं सकते। तो अभी पिछले 1-2 साल में उन्होंने सिर्फ एक या 2 एनओसी इश्यू किया है। एक एनओसी तो इश्यू किया है पीयूष गोयल साहब की ऑफिस वाली बिल्डिंग के लिए, जहां पे उनका ऑफिस है ना, बाला सिन्हा बिल्डिंग बंगलो। तो ऑफिशियली हमने अभी रिकॉर्ड निकाला तो 2 ही एनओसी इश्यू हुआ है, एक उसको, एक और दूसरे किसी, वो भी रिपेयर के लिए। तो बोलने का मतलब है उनके लॉ में ही एनओसी, आपको 3 माले के ऊपर एनओसी देने का प्रोविजन नहीं है उनके पास। सो हम लोग जहां पहले थे 2012-13 में, वापस आके वहीं के वहीं अटक गए। एक मिनट, आपने कहा ना कि वो लेटर जो है दिया था ओरिजिनली